ठीक है। नमस्ते दर्शकों, नमस्ते गुरुजी। दर्शकों, आज हम फिर हमारे अध्यात्म विषय को लेकर, अध्यात्म की यात्रा को लेकर, उसमें आगे अग्रसर होने की ओर अग्रसर है। आज हम फिर एक नए विषय को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। हमने हमारे पूर्व वार्तालाप में जाना कि जो मूलांक है, मूलांक से हम कैसे लोगों का भविष्य बता सकते हैं, और जो जन्म तिथि के अनुसार जो भी मूलांक होते हैं वो सभी गलत होते हैं दर्शकों। तो इसी के आगे हम आज गुरुजी से बात करेंगे कि मूलांक के बाद अब हमको इतनी तो जानकारी प्राप्त हो गई गुरुजी कि हम जो भी हमारी समस्या है, समस्याओं का हल हम जान सकते हैं परमेश्वर के थ्रू। मगर उस परमेश्वर की हमको साधना करना है, तो इसके लिए कुछ विशेष मंत्रों का हमें ज्ञान होना चाहिए, या हमें कुछ विशेष मंत्र पता होना चाहिए जिससे हम परमेश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि हमारे वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में न जाने लाखों करोड़ों मंत्र हैं, तो मतलब हमको इन सब मंत्रों को याद करने की आवश्यकता है परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए। परमेश्वर की प्राप्ति में हमको इन मंत्रों का महत्व बताइए गुरुजी। मंत्रों का महत्व जी। तो सबसे पहले तो मंत्रों के महत्व के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारी जो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी किससे प्रभावित है? 9 ग्रहों से। क्योंकि जो कुंडली यदि हम देखेंगे कि जो कुंडली बनाई जाती है जन्म कुंडली, उसमें 12 ग्रह होते हैं। इन 12 ग्रहों का संचालन कौन करता है? 9 ग्रह ही करते हैं। ये इस बात पे पूरे संतुष्ट है कि 9 ग्रह ही इस पृथ्वी पर प्रभाव डालने हैं। उन्हीं के प्रभाव के अनुसार हमारा जीवन अग्रसर होते रहता है, आगे चलता है। तो इन 9 ग्रहों के महत्व को हमको मालूम होना चाहिए कि सूर्य ग्रह क्या है, मंगल क्या है, चंद्र क्या है, बुध क्या है, शुक्र क्या है। ये हमको कहते हैं सूर्य जो है वो हमको प्रकाश देता है, जीवन दान देता है। इससे संबंधित जो है ये सूर्य ग्रह जो है, सूर्य ग्रह हमको सफलता देता है। ठीक है। तो अब अगर मान लो सूर्य अगर पाँव घर में बैठ जाए, 6, 8, 12 में बैठ जाए, तो हमारा व्यक्तित्व जो है वो उसमें विकास नहीं हो पाता है, और हमारा व्यक्तित्व जो है वो नीचे की तरफ जाने लगता है। ठीक है। अब यदि नीचे जा रहा है तो उसके लिए हमको उपाय करना पड़ेगा किसी मंत्र से, है ना। तो ये मंत्र जो है, जब हमको ये जानकारी है अच्छे से कि इस पृथ्वी पर 9 ग्रहों का प्रभाव से प्रभाव पड़ गया। अब इन 9 प्रभावों के जो है इनका हल भी इनके पास है। तो अब एक मूलांक जैसे है, जिसका जो भी है, समझ लो अब किसी का मूलांक वृश्चिक है। अब ये वृश्चिक अगर है किसी का मूलांक, तो मैंने जो विधि बताई है पिछले वीडियो में बताया है, तो उसमें ये बताया कि मूलांक जो है वो कैसे निकाला जाता है। ठीक है। वो यदि मूलांक मान लो यदि किसी का 8 है, 8 है तो उसकी राशि क्या होगी? वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि जो है, वृश्चिक राशि और उसका जो है ग्रह क्या होगा? मंगल। वृश्चिक राशि का स्वामी जो है वो क्या है? मंगल है। और मंगल ग्रह का प्रभाव के कारण इसका जन्म हुआ है। ठीक है। और मंगल ग्रह यदि शुभ है तो उसको शुभ परिणाम मिलेंगे, मंगल ग्रह अगर अशुभ स्थिति में है तो अशुभ फल मिलेगा। ठीक है। तो जो हमको अशुभ फल जिन ग्रहों से मिल रहे हैं, तो ये क्या बताएगा हमको? ये मंगल ग्रह ही बताएगा कि मेरे ऊपर कौन से ग्रहों का बुरा प्रभाव है। मंगल ग्रह क्यों? क्योंकि ये जो गोचर ग्रह जो होते हैं, कभी वर्तमान में जो ग्रह चल रहे हैं, ये पूरे 9 ग्रह जो है ये कुंडली में पूछ करते हैं। ठीक है। और पूरी जन्म कुंडली जो है पूरे 9 ग्रहों से प्रभावित है, और इन्हीं 9 ग्रहों का प्रभाव जो है वो मनुष्य पर पड़ रहा है। वर्तमान, भूत, भविष्य जो भी है ये निर्धारित है। तो ये तो निश्चित हुआ कि 9 ग्रह ही, 9 ग्रहों का प्रभाव ही हमारे जीवन पर पड़ता है, और उसी के अनुसार सूर्य को नहीं पड़ता। अब 9 ग्रहों के अलावा अब बहुत से मंत्र हैं। वेदों में अलग मंत्र दिए हैं, गीता में अलग मंत्र दिए हैं, उपनिषदों में अलग मंत्र दिए हैं, सब अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग मंत्र दिए हैं। जैसे लक्ष्मी जी का मंत्र, गणेश जी का मंत्र, शंकर जी का मंत्र। ठीक है ना। ये जितने भी मंत्र है इनके द्वारा हम कुछ हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि इन मंत्रों का तो प्रभाव हमारे ऊपर है ही नहीं। हमारा प्रभाव किसके ऊपर है? 9 ग्रहों।
इसलिए जो 9 ग्रह के जो मंत्र हैं, इन्हीं 9 ग्रहों में, जैसे मान लो अगर सूर्य ग्रह है किसी का मान लो 5 जो है मूलांक है, तो उसके ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका है? सूर्य ग्रह का प्रभाव है। लेकिन सूर्य दूषित अवस्था में, ठीक है, तो हमको सूर्य को बढ़ाना पड़ेगा, या उसके जो मित्र है वो दूषित अवस्था में है तो उनको भी बढ़ाना पड़ेगा, है ना? तो प्रभाव से हमको मुक्त होना पड़ेगा। तो इसलिए जो है सिर्फ ये जो 9 ग्रह है, इनकी जो बीज मंत्र लिखी है, वेदों में तो बड़े बड़े मंत्र हैं इनके, लेकिन वेदों में ही इनके बीज मंत्र लिखे हैं। जैसे सूर्य ग्रह का है ओम रणि सूर्याय नमः, 3-4 अक्षरों के कोई ज़्यादा बड़े मंत्र। उसके बाद में चंद्र का मंत्र क्या है? ओम सोम सोमाय नमः। मंगल का मंत्र ओम अम अंगारकाय नमः। बुध का ओम गुण बुद्धाय नमः। गुरु का ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। शुक्र का ओम शुभ शुक्राय नमः। शनि का ओम शम शनिश्चराय नमः। राहु का ओम राम रावे नमः। और केतु का ओम भीम केतु। अब प्रश्न ये है, ये भी मान लो मेरा अगर वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक का स्वामी मंगल का मंत्र क्या हुआ? ओम अम अंगारकाय। तो ये तो मेरा मूल मंत्र है, ये भी मुझे प्रभाव देगा, इसी का प्रभाव के कारण मेरा जन्म हुआ है। इसी से अब ये जो मंगल ग्रह जो है, अब इसको आप सूर्य मानो कि ये जो है इसके आसपास ही पूरे ग्रह घूमते हैं, यही गोचर की स्थिति इस ग्रह के आसपास। क्योंकि मेरा जन्म जो है इसमें हुआ वृश्चिक लग्न में हुआ, उस समय जो फोकस था 9 ग्रहों का, वही 9 ग्रहों का फोकस जो है गोचर के अनुसार भविष्य में चलता रहेगा, उसी के अनुसार मेरा भविष्य में होगा। अब इसमें कई बुरे फल भी रहेंगे, अच्छे फल रहेंगे तो बुरे ग्रह रहेंगे, कोई अच्छे ग्रह रहेंगे, जब अच्छे ग्रह रहेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, बुरे ग्रह रहेंगे तो बुरे परिणाम मिलेंगे, ठीक है। तो अब मेरे को यदि जो बुरे परिणाम जो मेरे को दुख जिनसे मिल रहा है, या मेरे काम असफल हो रहे हैं, दूसरे काम में सफलता नहीं मिल रही है, तो मुझे क्या करना होगा कि मैं इसी बुराई कि मेरे कौन से ग्रह खराब है, उन ग्रहों को निकालूँ। 3 ग्रह हो सकते हैं, 4 ग्रह हो सकते हैं, 2 ग्रह हो सकते हैं, 1 ग्रह हो सकते हैं, उन ग्रहों के अनुसार। मुख्य रूप से तो एक ही ग्रह होता है, मुख्य ग्रह कौन होता है? एक ही ग्रह होता है जो आपके पूरी करने को दूषित करता है और उसके परिणाम स्वरूप शुभ होना पाता है, ठीक है। तो अब इसमें से एक ही मंत्र है। अब जैसे मान लो ओम अंगारकाय नमः का मंत्र, मंगल का मंत्र है, इसी मंत्र में पूरे 9 ग्रह समाये हुए। 9 ग्रह मतलब कुंडली के पूरे 12 ग्रह समाये हुए, ठीक है। तो इनका जो प्रभाव पड़ रहा है मंगल ग्रह, पूरे 8 ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। अब इसमें से उनसे जो बुरे प्रभाव जो मुझे भुगतना पड़ रहा है, मैं उन ग्रहों को निकालूंगा और उनके मंत्रों के बीच मंत्र का जाप करूंगा, ठीक है। ये जाप जैसे मैं करता हूँ तो मेरे बुरे ग्रहों को ये समाप्त हो जाते हैं और मेरा जीवन सुखी हो जाता है। उन भोगों को मेरे को नहीं भोगना पड़ता, उन बुरे प्रभाव, ठीक है। तो एक ही मंत्र जैसे अगर चंद्र का लेते हैं कि ओम सोम समाय नमः, इसी में 9 ग्रहों के मंत्र समाये हुए, कोई भी एक ग्रह का मंत्र नहीं, उसी में 9 ग्रह समाये, पूरे 9 ग्रह समाये, ठीक है। उसी में से आपको निकालना है कि मेरे प्रति उनसे जो है बुरे ग्रह, अच्छे ग्रह तो अच्छे कर देंगे, लेकिन जो अच्छे ग्रह जो प्रभाव देने वाले हैं उनको बुरे ग्रह जो है वो दूषित कर रहे हैं, उनको प्रभाव नहीं देने देगा। जैसे कोई दौड़ रहा है और कोई टांग खींच रहा है पीछे से, वो तो दौड़ने के लिए तैयार है ना, लेकिन उसका टांग खींची जा रही है, वो दौड़ने में असफल, ठीक है। ऐसे ही ग्रहों का है, ठीक है। अब सवाल ये है कि हमारे कौन से ग्रह खराब है, इसलिए जो मूलांक है ये मूलांक ही बताएगा। क्यों? क्योंकि सारे 9 ग्रह इसी में काम कर रहे हैं, ठीक है। सारा ब्रह्मांड इसी में समाया हुआ है तुम्हारे मूलांक, ठीक है। अब इसमें से मेरे को निकालना है तो जो अच्छे जो मंत्र हैं, जो मेरे अच्छे मतलब ग्रह हैं, तो मैं उनकी जो करूँगा, उनकी उपासना या साधना या उनका उपाय तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन जो बुरे फल जो उस पर प्रभावित कर रहे हैं उसका उपाय मैं करूँगा। जैसे मान लो मंगल है, उसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है, ठीक है। अब शनि की दृष्टि पड़ रही है तो शनि मंगल क्या होता है? विस्फोटक दोष होता है। कभी भी अचानक कोई भी स्थिति हो जाना, कभी एक्सीडेंट हो जाना, कभी बीमार हो जाना, कभी रुपयों की आर्थिक तंगी आ जाना, कोई काम में सफलता नहीं मिलना है, अचानक कोई काम में लग जाना,
रेलवे की खिड़की पे मैं टिकट निकाल रहा हूँ और मैं जैसे बहुत 4 घंटे से खड़ा हूँ और जैसे ही मेरा नंबर लगा तो काउंटर बंद हो गया। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा कोई ना कोई तो ग्रह ऐसा खराब है तो ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित करता है। ठीक है, उस ग्रह को हम निकाल कर उसके मंत्र में लाभ करेंगे। तो ये जो 9 ग्रहों के जो मंत्र है यही सारे आपको शरीर स्वास्थ्य भी देगा। 9 ग्रहों के मंत्र, ठीक है, शरीर स्वास्थ्य देगा, आपको पैतृक संपत्ति देगा, आपको धन प्राप्ति कराएगा। ठीक है, आपको जोश देगा किसी भी काम में। अगर कॉन्फिडेंस की कमी है तो यही मंत्र जो है ये कॉन्फिडेंस भी देगा। मतलब एक ही मंत्र जो है वो उसमें सभी समस्याएं छुपी हुई, उसके द्वारा कुछ भी प्राप्त कर सकते। अब हो सकता है कि किसी के लिए अगर बुध का घर जो है वो उसको बुध जो है वो उसका सफलता का भी हो सकता है और असफलता का भी हो सकता है। बुध अगर अच्छी दृष्टि में बैठा हुआ है वो तो सफलता देगा, लेकिन अगर बुध अगर दूषित तो किसी घर में बैठा हुआ है या बुध किसी ग्रह की दृष्टि पड़ी हुई है तो उसके जो परिणाम है वो आपको सफलता नहीं देगा, असफलता भी हो जाएगा। तो हमको सबसे पहले तो ये समझना है कि हमारा मूलांक क्या है। मूलांक के बाद में हमारी जो ग्रह है मतलब वो ग्रह जो है जो हमको भविष्य में भी नहीं भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है वो प्रॉब्लम में ही बताता है। जो शून्य वाली स्थिति है जो 9 है जिसको कहा गया शून्य इक्वल टू 9 है, 9 इक्वल टू 0 है ना। तो वो जो 9 ये 0 है क्या वही सब आपको पता है, लेकिन मूलांक एकदम सही है। मूलांक अगर सही है तो आपका हर परिस्थिति में वो मदद करता है। मदद करने के बाद में हमको फिर सबसे पहले तो ये देखना है कि भाई हम जो कुंडली जो बनी है कुंडली के जो 12 घर है ना, जैसे पहला घर स्वास्थ्य का हो गया, दूसरा घर पैतृक संपत्ति और धन से संबंधित हो गया, तीसरा पराक्रम का हो गया, भाई बहन का हो गया, चौथा सुख का हो गया, भूमि का हो गया, भवन का हो गया, वाहन का हो गया, माता का हो गया, चौथा घर। और पांचवा बुद्धि, संतान, विद्या और मनोरंजन का है। छठवा आपका शत्रु का है, रोग का है। ठीक है ना, तो और सातवां जो है पति पत्नी का है। 8वें घर में आ जाओ तो मृत्यु का है या प्रारब्ध के जो हमारे पहले पिछले जन्म के वो भी दिलाता है, पुरातत्व के लाभ। ठीक है, 9वां भाग्य का है, धर्म का भी। 10वां जो है वो कर्म का है, पिता का है। 11वां घर जो है आय का और लाभ का है, मित्र का है। ठीक है, 12वां घर जो है व्यय का है, व्यय का मतलब खर्च वगैरह और बाहरी स्थान में जाने का। ये ऐसे 12 घर हमारे कुंडली के होते हैं। ये 12 घर जो है वास्तव में ये 12 घर जो है ये सब प्रकृति के द्वारा जो हम आंखों से देखते हैं उसी के आधार पर बनाए गए। ठीक है, जबकि मैंने बताया है कि ये जो कुंडली है ये भी सब मिथ्या है, झूठी है। जी क्या है? मिथ्या है। क्यों मिथ्या है? क्योंकि जितनी भी 12 कुंडली जो है ये सब परिवर्तनशील है, ये सब स्थितियां बदलती रहती स्थान में। इसलिए मैंने बताया था कि सत्य, असत्य और मिथ्या इसको समझना बहुत आवश्यक है। सत्य वो है जो इस 12 कुंडली के बाहर है, जो आंखों से नहीं दिखता वो सत्य है। ठीक है, और दूसरा क्या है? असत्य। असत्य का मतलब ये है कि उसकी वास्तविकता है ही, अवास्तविक है, मतलब उसकी जो असत्य है ना वास्तविकता नहीं है उसकी। जैसे हम कई बार कल्पना करते हैं है ना कि भाई जबकि वो होने वाली घटना है ही नहीं, वो हो ही नहीं रही। मैं जाऊँगा तो मेरा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कहीं भी जा रहा हूँ तो फलाना ऐसा होगा, इसलिए मतलब उसमें जो है वो परिवर्तनशील स्थिति असत्य जो है, या हम जो भी आंखों से जो देख रहे हैं जितना भी है ना कुंडली के जो 12 घर है या ये वास्तविक नहीं है, क्योंकि ये कुंडली के 12 घर जो है ये क्या है परिवर्तित हो रहे, सबकी चालें सभी ग्रहों की चल रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे पृथ्वी अपना सूर्य की है। तो ये जो है ये क्या है? असत्य। ठीक है, जिसको हम सत्य मान रहे हैं, जिसका वास्तविकता में कोई मूल्य नहीं। हम देखते हैं हमको धन की आवश्यकता होती है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, धन कमा रहा है। तो धन कमाना जो है ये कहाँ से आया? प्रकृति से आया, और ये सब नश्वर है। मतलब 12 कुंडली जो है, कुंडली के 12 घर जितने भी है ये सब नष्ट होने वाले नश्वर, ये स्थिर नहीं है।
इसलिए इसको क्या कहते हैं? असत्य। असत्य। और मिथ्या, मिथ्या का मतलब ये सब गलत है, जो आंखों से जितना दिख रहा है ये सब झूठ है, ये सत्य नहीं है, लेकिन अज्ञानतावश हम इसी को सत्य मान बैठे और 12 और कुंडली के 12 घरों में घूम रहे हैं। ठीक है। अब जब कुंडली के यदि 12 घर जो है ना, इसके बाहर कोई भी व्यक्ति नहीं निकल पाता, क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ समस्या होती है। किसी के पास शरीर स्वास्थ्य की समस्या है, किसी के पास बीमारी की, किसी के पास शत्रु की, किसी के पास धन प्राप्ति का है ना, किसी को विवाह की, किसी को मकान बनाने का, ठीक है, कोई किसी को संतानें नहीं हो रही है, उसकी संतानें हो गई है तो वो उसको साथ नहीं दे रही है, उसके साथ कोई व्यवहार कर रहे हैं, माँ बाप माता पिता की सेवा नहीं कर रहे, तो ये जो 12 घर की, तो इसको मिथ्या कहा गया। ये क्या है? मिथ्या। तो सत्य क्या है? जो 12 इस घरों कुंडली के 12 घरों के बाहर जो निकलता है वही सत्य। और जब ये 12 घरों के बाहर निकलता है तो वो शून्य में पहुंच जाता है, मतलब 9 नंबर पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? 9 नंबर में। वो ब्रह्मांड से उसका डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है, तो वो ब्रह्मांड से सब कुछ प्राप्त कर सकता है। अब रहा सवाल प्रॉब्लम्स। ये जो प्रॉब्लम्स जो होती है ये सब क्या है? वास्तव में ये तो मिथ्या है, लेकिन हम तो इस जगत में जी रहे, तो हमको तो सभी आवश्यकताओं की जरूरत है ना। तो इन आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए यदि हम ब्रह्मांड से पूछ सकते हैं कि हमको यदि कोई भी इच्छा पूर्ति करना है, कोई भी हमारी विश है, डिजायर है, कुछ भी, तो हमको यदि उसकी पूर्ति करना है, तो वही जो 9 ग्रहों का जो प्रभाव से हम प्रभावित है, उसी में से एक मंत्र है जो आपकी ये विश पूरी करता है। यदि मान लीजिए गुरु जी की कुंडली की जो 12 घर है उसमें से यदि मान लो हमको धन प्राप्ति के लिए, हमको धन प्राप्ति के लिए कोई मंत्र करना है, या हमको धन की आवश्यकता है, जिसके लिए हमको उसका मंत्र करना है, तो क्या वो इन्हीं जो अपने जो 9 ग्रह के जो 12 मंत्र है, इन्हीं में से ही कोई ना कोई मंत्र काम करेगा, या बाहर का जैसे कोई धन लक्ष्मी का कोई मंत्र होता है, लक्ष्मी का मंत्र होता है, कुबेर यंत्र होता है, उसके कई सारे मंत्र होते हैं कि वो काम करेंगे? ये मंत्र जो है, इन मंत्रों से कुछ नहीं होता। कुबेर मंत्र, लक्ष्मी मंत्र और लाखों करोड़ों मंत्र है वेदों में, शास्त्रों में, सब कुछ है, लेकिन वास्तव में मैंने कहा कि एक ही ग्रह में 9 ग्रह और उसी में एक ग्रह में ही 12 ग्रह समान, 12 राशियां समान, एक ही ग्रह में सारी कुंडली समान। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग समस्या हो, जो कुंडली के जो 12 भाव है, इसमें से यदि कोई भी समस्या हो तो इन पूरी समस्याओं को केवल 9 ग्रह में से जो 9 मंत्र है वही काम। बस लक्ष्मी का भी अगर मंत्र है जी, मान लो अगर किसी को गुरु का मंत्र लग रहा है, किसी को शुक्र का लग सकता है, किसी को शनि का लग सकता है, वही शनि का ओम शनिश्चराय नमः जाप करने से तुमको लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी, या किसी को ओम नमः बृहस्पति नमः की लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी, धन की प्राप्ति हो जाएगी। किसी का स्वास्थ्य का सवाल हो सकता है ओम सुमाय नमः मंत्र निकल जाए, या ओम राम रावे नमः निकल जाए, या ओम केम केतवे नमः, तो ये जो है ये 9 नंबर होता है। ठीक है ना। तो एक ही ग्रह में जो है, एक ही ग्रह में सारे मंत्र छुपे हुए पूरे 9 ग्रह, मतलब एक ही ग्रह में 9 ग्रह। ठीक है। अब उसमें से बोल सकते हो उसका कारण क्या है? तो हमको कहीं से हमारे को जन्म होगा, हमको शरीर धारण किया और हमारे ऊपर 9 ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है। हम तो 9 ग्रेविटेशन में है ना, 9 ग्रहों के, तो ये जो 9 ग्रह और फिर जिस मूलांक जो मूलांक है वो मेन मूलांक है। जैसे वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। अब मंगल के लिए कौन सा ऐसा मंत्र है जो उसको धन प्राप्ति देगा? तो वो चंद्र भी हो सकता है, ओम सबसे ओम ग्रह सूर्य नमः भी हो सकता है। मतलब जो एक ही ग्रह है वो किसी के लिए शुभ भी हो सकता है, हाँ वो अशुभ भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल। जी गुरु जी, जैसे अब ये मंत्रों की बात तो होगी कि मंत्रों का महत्व क्या है। अब गुरु जी बात ये है कि यदि किसी को परमेश्वर की प्राप्ति करना है, उस परब्रह्म की प्राप्ति करना है, तो उसमें ये मंत्र कैसे अपना रोल अदा करते हैं? हाँ, उसमें परब्रह्म की प्राप्ति के लिए सबसे पहले तो हमको इस प्रकृति को समझना पड़ेगा। ये प्रकृति को जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम परब्रह्म के पास, जो प्रकृति चला रहा है पहले तो उसी को समझना पड़ेगा कि प्रकृति चला क्यों रहा है। जब हम ये समझ लेंगे और फिर इस संसार के महत्व को समझेंगे, इस संसार को महत्व को समझना मतलब अपने आप को पहचानना कि मैं कौन हूँ। सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि मैं कौन, तो जब मैं कौन हूँ तो इसकी जब मैं साधना करूँगा, अध्ययन करूँगा, तो मेरे को अपने भीतर जाना पड़ेगा ना मैं कौन हूँ।
ठीक है। और मैं कौन हूँ के लिए मेरे को खुद को अपने आप को पहचानना पड़ेगा। मेरे को अपने आप को पहचाना के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कि मेरे जो बाहर के जो वातावरण में किस प्रकार से ग्रसित, इनका प्रभाव मेरे ऊपर क्या है, क्या, ठीक है। परिवार मेरे को मिला है, ऐसा क्यों मिला है, मेरे माता पिता यही नहीं, यही क्यों है, दूसरी क्यों नहीं, यही मेरे भाई बहन क्यों बने, दूसरी क्यों नहीं बने, मैंने जन्म यही क्यों लिया, दूसरी जगह क्यों नहीं किया, है ना। ये सब चीजें जो है मनुष्य का जो भी जन्म होता है तो उसको कहाँ जन्म होना है, कौन से माता पिता मिलेंगे, कौन से भाई बहन मिलेंगे, कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, तो इसको प्रारब्ध तय करता है। प्रारब्ध यानी जो पिछले जन्म के जो आपके कर्म है उस कर्मों के अनुसार इस जन्म का लेखा जोखा बनता है और उन कर्मों को भुगतने के लिए ही दूसरा जन्म होगा, ठीक है। और उसके अनुसार तुमको कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तो वो अच्छे फल भी मिलेंगे, कुछ बुरे जो कर्म किए वही दुख का कारण है ना, तो बुरे फल भी भुगतना पड़ेगा। इस प्रकार से हम उन फलों को भुगतते हुए जाते हैं। लेकिन हमको जब हम वास्तविकता समझते हैं क्या ये सब क्या है, क्यों मेरे जीवन में सुख आ रहा है, मैं क्यों जीवन में मेरे दुख आ रहा है, क्यों मेरे इसमें समस्या आ रही थी, है ना। तो जब इसी गहराई में जब जाएंगे तो यही कुंडली के 12 घर, क्योंकि हम इनको आंखों से देखते हैं और अपने मन में उसको समा लेते हैं। जो मिथ्या है, क्या बोला गया उसमें, मिथ्या है, झूठे हैं, असत्य है ना। तो अब हम जब उसको सब कुछ मान लिया, ठीक है, तो हम उसके बाहर कैसे निकले, हमको तो इसके बाहर निकलना। ये जो कुंडली के जो 12 घर है, 12 भाव है, इसके बाहर हमको निकलना, मतलब बाहर निकलने का मतलब क्या है, शरीर स्वास्थ्य है, ठीक है, फिर भी है और नहीं है, दोनों में समानता देखना पड़ेगा, दोनों में धन है और नहीं है, उसमें भी समानता देखना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम असमानता और समानता को महत्व देते हैं, जो चीज़ है उसके लिए प्रयत्न नहीं करते, लेकिन जो नहीं है उसके लिए हम प्रयास करते हैं, ये हमारा स्वभाव हो जाता है, ठीक है ना। और हम उन चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं जो सिर्फ 2 आंखों से देखते हैं। 2 आंखों से क्या देखते हैं, कुंडली के 12 भाव, यही देखते हैं। कोई शरीर स्वास्थ्य को देख रहा, कोई धन को देख, कहाँ से आएगी सर, प्रकृति से आए ना। या तो प्रॉब्लम के पास पहुंचने के लिए तुमको सबसे पहले अपने आप को इस प्रकार से बनाना होगा कि प्रकृति के प्रभाव तुम्हारे ऊपर न पड़े, मतलब ग्रहों के प्रभाव न पड़े, तो वो ग्रहों के प्रभाव में कोई काम न करो, या उसके सुख दुखों को जब तुम समानता आ जाएगी तब तुम्हारा एक पहली स्टेज है कि तुम परब्रह्म की पहली सीढ़ी चढ़ो, है ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि इस प्रकृति को आप संभव नहीं, ठीक है ना, कि भाई मैं कुछ करूँ, मेरे पास कुछ नहीं है और मैं मतलब जो चीज़ मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, है ना, तो उसके लिए मेरे को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो कर्म तो करना है, कर्म तो निश्चित रूप से करना है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे मैंने बताया था अभी पिछले वीडियो में, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, विष्णु जी पालनहार है, शंकर जी वो है, उनके साथ में शक्ति, शिव और शक्ति जब दोनों मिलते हैं तो ये परमात्मा बनता है, ये परमात्मा बन जाता है, ठीक है, मतलब 9 नंबर बन जाता है, ठीक है। अब अगर मैं इस व्याख्या को यदि मैं समझने की कोशिश करता हूँ, है ना, इस 3, 6 और 9, तो मेरे को अगर 9 को समझना है, 9 ही वो स्टेज है जो परमात्मा के पास पहुँच सकता, तो 9 के पास पहुँचने के लिए 3, 6 से बाहर निकलना पड़ेगा। 3, 6 से क्यों, क्योंकि ये 9 ने क्या किया है कि इस 9 ने अपने आप में 3, 6 का निर्माण इसीलिए किया, इसलिए किया है 3, 6 जो आपको प्रकृति के रूप में दिख रहा है, जबकि 9 के पास कुछ नहीं है, 9 जीरो है, 9 जीरो है, और 9 से नहीं 3 और 6 की उत्पत्ति हुई, और इसी 3, 6 की उत्पत्ति के कारण ये सृष्टि की रचना हुई, ठीक है। अब अगर हमको 9 के पास पहुंचना है तो 9 कहता है कि मेरे पास आना है, हर सदानंद जिसको बोलते हैं, या परमानंद बोलना है, या जिसके जीवन में कभी दुख ही नहीं आए, ऐसा जीवन अगर चाहते हो तो पहले 3, 6 को मेरे से अलग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 3, 6 से 3, 6 जो है वो क्या है, ये ब्रह्मांड होता है, ये तुम्हारे ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है, हाँ 9 ग्रह, जब उनसे कोई हमारा संबंध ही नहीं रहेगा, मतलब सुख और दुख संभाव में आ, पैसा आता है जा रहा है, ठीक है, संभाव है, ठीक है,
किसी ने जन्म ले लिया तो कोई खुशी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि वो जो स्टेज रहेगी। और कुछ ये जो 9 नंबर जो तुमको आनंद, ये जो है प्रकृति का आनंद तुमको कौन दे रहा है? 3-6 दे रहा है। प्रकृति का आनंद कौन दे रहा है? 3-6। और 3-6 जो प्रभाव में किसके? वो 12 भावों के। 3-6 का किस मतलब सब परिणाम दे रहा है? वो कुंडली के जो 12 है वो है। तो वो अब जब तक तुम 3-6 के चक्कर में रहो, ठीक है ना, तो तब तक तो तुम्हारा बार-बार जन्म होता है, बार-बार। क्योंकि मैं कुछ अच्छे भी कर्म करूंगा, कुछ बुरे भी कर्म करूंगा, उनका प्रभाव मेरे वो फल तो मेरे को भुगतना पड़ेगा, वो फल तो मेरे को भुगतना ही पड़ेगा। इस जन्म में अगर जितने फल मेरे को भुगतना है तो ठीक है, जितनी ऊर्जा मेरे में मैं उसी समय तक जीवित रहूंगा। और मेरी उम्र अगर 40 साल है तो मैं तो 40 साल तक ही जीवित रहूंगा, पर जितने कर्म है उतने संचित होकर मेरे को फिर दूसरे जन्म मेरे को फिर भुगतना। 40 साल तक मैंने सिर्फ लोगों को बुरा ही बुरा किया है, तो वो लोग दूसरा जन्म भी जो है लंगड़े हो सकते, बूढ़े हो सकते, अंधे हो सकते हो, है ना, कुछ भी। अब प्रश्न ये भी तो उठता है ना कि जैसे किसी का भी जन्म होता है तो कोई जन्म से अंधा क्यों, जन्म से कोई लूला क्यों, ठीक है, उसने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो जन्म से लंगड़ा हो गया, लूला हो गया, चल नहीं सकता, जीवन और पाप हमारा ये तो है, ये तो स्पष्ट दिख रहा है ना, ये दिखने वाली बात है ना। और एक बच्चा वो होता है जो बचपन से उसको सब कुछ सुविधा मिलता है। अब मेरे पास धन नहीं है, इसलिए मैं धन के लिए प्रयास करूँगा, अच्छे भी कर्म करूँगा, बुरे भी कर्म करूँगा, सब करूँगा ना, क्योंकि मेरे पास धन नहीं है। अब मेरे पास अगर जानने से अगर मेरे पास धन है मैं उसके लिए बुरे कर्म और अच्छे कर्म करूँगा, धन का कोई प्रभाव मेरे ऊपर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। लेकिन जो कमी है मेरे से, ठीक है, तो उसमें तो मैं अच्छे कर्म और बुरे कर्म करता हूँ धन प्राप्ति के, ठीक है। अगर अच्छे कर्म करता हूँ तो अच्छा फल मिल रहा है, लेकिन वो भी अगर अच्छे फल भी है और मैं उसको ग्रहण भी कर रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन फिर भी जो है मेरे को दूसरा जन्म लेना ही पड़ेगा। अच्छे कर्म करो तब भी जन्म लेना है, बुरे कर्म करो तब भी आपको ये बराबर बिल्कुल सही। क्या कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं ना, हमको तो लग रहा है ना कि मैं पुण्य का काम कर रहा हूँ, मैंने गैया को रोटी दे दी, मैंने गरीबों को खाना खिलाया, मैंने वो पुराने का ऐसा किया, मैंने उसको वैसे वो मदद कर दी, ये तो पुण्य का काम है। पर ये किसके लिए किया? तुमने खुद के लिए किया ना, खुद के। अब तुमने अगर पुण्य का काम किया तो तुमको अच्छा फल मिलेगा ना, अच्छा फल मिलेगा। अब अगर तुमने अगर गलत काम किए तो उसके तुमको गलत परिणाम मिलेगा, ठीक है, फिर भी तुम्हारा जन्म होगा। मतलब अच्छा फल करो तब भी जन्म होगा, हाँ, तब भी जन्म होगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं कथावाचक या और भी बात में किसी का नाम नहीं लेता, जो भी है, तो वो कहते हैं कि भाई मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है, मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है। लेकिन ये तो एकदम झूठी बात है, मृत्यु के बाद मोक्ष कैसे? बुद्ध को, भगवान बुद्ध जो है ना, उनको तो जन्म से सब कुछ था, धन की कोई कमी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, कोई कुछ नहीं था, राजा थे, पत्नी थे, बच्चे थे, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया? सबका त्याग कर दिया। जब उन्होंने समझा कि मेरे को इससे बाहर निकलना है, ये 12 घर जो है कुंडली के 12 भाव जो है इनके बाहर निकल गए, उनको क्या मिला? मोक्ष। इसी का नाम मोक्ष है। मोक्ष मतलब परमानंद, हमेशा आनंद रहेंगे, उनके ऊपर 9 ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और यदि वो राजा बनते तो प्रजा के लिए कुछ अच्छा भी करते, कुछ बुरा भी करते, धन प्राप्ति के लिए मतलब वो 12 घरों में फंसे रहते, नहीं निकलता, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, तो ये मतलब 3 और 6 के बाहर हमको 3 और 6 क्या है? प्रकृति है जो हम आंखों से देख रहे हैं, और 9 नंबर क्या है? जो आंखों से नहीं दिख रहा है। बस ये तुमको टेस्ला का उसका 3-6 जो है ये प्रकृति चला रही, 9 नंबर ही चला रहा, मेन तो 9 ही नंबर इसी ने उत्पत्ति दे, ठीक है, 3 और 6। हाँ, और ये 9 बोलता है, ये अलग बैठता है, लेकिन इसके पास पहुंचने के लिए तुमको 3 को भी पार करना पड़ेगा और 6 को भी पार करना पड़ेगा। और 3 और 6 जो है ये किससे प्रभावित है? 9 ग्रहों से, प्रकृति से, है ना, जितना भी हम आंखों से देख रहे हैं, ठीक है, ये सब 3-6 है। और इनको चलाने वाला 9 नंबर है जो आंखों से नहीं, वो अजन्मा है, ठीक है। उसकी न जन्म होती है, न मृत्यु होती है, न उसको जला सकते हैं, न सुखा सकते हैं, न गीला कर सकते हैं, कहीं कुछ नहीं।
गुरुजी जैसे आपने बताया कि इंसान यदि अच्छे कर्म करता है तो भी उसको मतलब अच्छे कर्मों को भुगतने के लिए उसका जन्म होता है, यदि वो बुरे कर्म करता है तो बुरे कर्मों को भुगतने के लिए उसका जन्म होता है। मतलब कर्मों के बंधन से कोई भी इस संसार में अछूता नहीं है। बिल्कुल सही। जी। कर्मों के बंधन से कोई अछूता नहीं है। अब कर्मों के बंधन से अछूता कौन हो सकता है? जी, ये मोक्ष के जी, क्योंकि मोक्ष के मार्ग पे यदि किसी व्यक्ति को चलना है, वो सचमुच यदि परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, जीते जी मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है, जीते जी अपनी अंतरात्मा को देखना चाहता है, तो फिर ये जो कर्मों का ये जो उसके साथ जो संयोग चल रहा है या कुछ खेल जो भी चल रहा है, तो फिर इससे कैसे वो ये कर सकता है? वो एक तो उसमें प्रकृति के प्रभाव से बाहर निकलेगा, क्योंकि उसको मोक्ष भी प्राप्त करना है, कर्मों को भी भुगतते हुए चलना, कर्म भी करना है। कर्म जी, बिल्कुल है ना। तो अब ये 3-6 तो समझ में आया कि प्रकृति है। जी है ना। 9 नंबर इसको चला रही है 3-6 को, ठीक है। और 9 जो है 3-6 हमको आंखों से दिख रहा है जी, लेकिन 9 नंबर जो है वो अदृश्य, ठीक है, अजन्मा है और वो शून्य है। 9 नंबर क्या है? शून्य। और वहीं से उत्पत्ति हुई है 3 और 6, ठीक है। अब ये जो 9 है ये इसको मोक्ष प्राप्त है, अजन्मा है, कभी इसका जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होता, उसका काम तो सृष्टि संचालन करना है, मतलब 3 और 6 उसके अंदर में जो ब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती लक्ष्मी ये सब क्या है उसके अंदर। और चला कौन रहा है? 9 चला रहा है या 0 चला रहा है, ठीक है। अब यदि हमको मोक्ष की प्राप्ति करना है ना, मोक्ष की प्राप्ति के लिए 3 और 6 मतलब हमको कर्म भी करना है और कर्मों के परिणाम भी भुगतने हैं, ठीक है। लेकिन हम कर्मों के परिणाम कब नहीं भुगतेंगे, है ना, जब हम इस जो कुंडली की जो 12 भाव हैं यहाँ से हम बाहर निकल जाए, मतलब इन सब में हम कर्म करते हुए संभव रहेंगे, हमारी कोई इच्छा नहीं रहेगी ना। हम प्रकृति से अभी इच्छा मांग रहे हैं, हम ग्राउंड से क्या मांग रहे हैं? मेरे को पास होना है, मेरे को धन चाहिए, मेरा स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, ये सब किससे मांग रहे हैं? प्रकृति से मांग रहे हो ना। तो जब ये प्रकृति से मांगना बंद कर दो, क्या करोगे? प्रकृति से मांगना बंद कर दोगे, ठीक है। अब क्या रहेगा तुम्हारे पास? कुछ नहीं, तुम्हारी कोई इच्छा ही नहीं, तुमसे इच्छा है ना, मेरे को शरीर स्वास्थ्य हो, न धन होना, न भाई बहन होना, न माँ बाप होना, यही तो है ना कुंडली के अंदर। न मेरे को विद्या की बुद्धि की संतान की किसी की जरूरत नहीं, ठीक है। उसके बाद जब मैं कर्म कर रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें अपनी इच्छा नहीं रखी, इच्छा का त्याग कर दिया, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है उसमें। लेकिन जो ईश्वर ने जो 3 मतलब 9 नंबर में जो मेरे को कर्म दिए हैं वो मैं समभाव से करता हूँ। कैसे भाव से करता हूँ कि अगर मेरे पास धन है तो ठीक है, नहीं है तो भी बहुत अच्छी बात है, और अगर है तो मैं इसका उपयोग जो है अपनी इच्छाओं के लिए नहीं करना, अब हमको दूसरों की इच्छाओं के लिए पूर्ति करना है, दूसरों की समस्याओं को हल करना है। उसका प्रयोग किसके लिए करोगे? दूसरों की इच्छाओं को पूर्ति करना है, तुम्हारे लिए अपने लिए कुछ नहीं। और ये 9 नंबर उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको 12 घर से कोई मतलब ही नहीं है ना। अरे बात समझ लीजिए, 9 नंबर पे इसलिए उसको 0 क्यों कहा गया? क्योंकि उसकी खुद की इच्छा कुछ नहीं है, उसके बाद तो सारा भंडार भरा हुआ है, वो देने का काम कर रहा है, वो तो दे रहा है। 9 नंबर तो 3 को भी दे रहा है और 6 को भी दे रहा है, बोले तो प्रकृति चला, ठीक है। अब मैं अगर मेरे को मोक्ष प्राप्त करना है तो मैं 3-6 के बाहर निकला। 3-6 के बाहर निकलने का मतलब क्या है? मैं रहूंगा तो सब तो कर्म तो मेरे को करना है ना। वो 12 घंटे के कर्मों के बंधन से तो कोई नहीं मुक्त हो सकता ना, तो मेरे को तो वो तो करना है, ठीक है। और कर्म बंधन से मुक्त होने का मार्ग हो गया, तो मेरे को कुछ चाहिए नहीं, मेरे को कुछ नहीं, ठीक है, मेरी कोई इच्छा ही नहीं। और सारी इच्छाएं जो है, ये 12 घर क्या है, 12 भाव क्या है, सारी इच्छाएं हैं ना। मेरे को संतान चाहिए, मेरे को पत्नी चाहिए, मेरे को बच्चे चाहिए, और मेरे को शिक्षा भी चाहिए, है ना, मेरे को मेरी बुद्धि भी अच्छी होना, मेरे को धर्म का भी ज्ञान, ये सब क्या है? ये मेरे लिए इच्छाएं हैं। तो मेरी सब इच्छाएं खत्म होगी, मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं, मेरे को ये प्रकृति से कुछ भी नहीं होगा। जो स्थिति मृत्यु के बाद होती है, जैसे मृत्यु होती है आदमी की सब इच्छाएं खत्म होती है, वो जीते जी इसको प्राप्त कर लेते हैं, अपने आप को बड़ा घोषित कर लेते हैं। लोगों को दिखता है कि ये जिंदा है, ये चल रहा है ना, बोल रहा है, देख रहा है सब, लेकिन वो अपने आप में मृत, उसकी आत्मा रहेगी बस,
ठीक है। अब जब वो प्रकृति के बाहर चला गया तो उसका ध्यान कहाँ है? सिर्फ 9 नंबर में रहेंगे, 3-6 से हट। जब तक हम 3-6 में ध्यान अटका के रखेंगे, जब हम प्रकृति में रखेंगे, हम परब्रह्म की प्राप्ति कभी प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे लाखों जन्म ले, फिर भी तो इसी माया मोह में भटकते रहो। ठीक है। अब 9 नंबर के पास पहुंचना बहुत, 12 घरों का त्याग करना बहुत, ठीक है। तो ये कैसे होता है? साधना, ध्यान और समाधि से। जैसे जैसे तुम ध्यान में जाओ, जैसे जैसे कभी 10 मिनट करो, आधा घंटा करो, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से 5 बजे, ठीक है। अगर तुमने अगर ये ध्यान की अगर स्थिति चालू रखी तो जैसे ध्यान में जैसे तुमको ये लाइट दिखेगा, कहाँ पे? आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र में जो लाइट दिखने का मतलब ये है कि इसका कंट्रोल कहाँ है? पूरे 7 चक्र का। मतलब एक रथ है, एक रथ है, उसमें 7 घोड़े, 7 घोड़ों का एक रथ और एक महारथी बैठा, इसका रथी बैठा है। वो 7 घोड़ों की रस्सी जो है वो उसके हाथ में, ठीक है। वो जिधर घुमाएगा उधर जाना, ठीक है। तो ये कौन है? ये तो महारथी जो है ये आज्ञा चक्र। ये क्या है? इसका सब कनेक्शन कहाँ है? 7 चक्र का, 7 घोड़ों का कनेक्शन कहाँ है? महारथी के बाद जो रस्सी है 7 घोड़ों की उसके पास है, ठीक है। और जैसे 7 घोड़ों को वो जिधर चाहे उधर घुमा सकता है, ठीक है। तो उसमें वो किसका करेगा? वो सिर्फ वो 7 रस्सी से मतलब है, उसको 7 घोड़ों से मतलब नहीं, ठीक है। ये जब जिसको ये मिल जाता है सब, तो हमको किसको जागृत करना? महारथी को। घोड़ों को जागृत नहीं करना। घोड़े को हम जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, चक्र को जैसा बोलेंगे वैसा चलेंगे, या हम नहीं भी करेंगे तो चक्र तो अपना काम करेंगे, क्योंकि जागृत नहीं तो सोए हुए। तो जो हमारा जो किस्मत लिख दी है वो तो हमको भुगत नहीं, क्योंकि हमको मालूम नहीं है ना, तो जो लिखा हुआ है वो तो भुगत नहीं पड़ेगा ना। अब यदि हमारे पास अगर समाधान है, हम उसका उपाय निकाल के और उससे हम बस, मतलब बरसात में पानी तो गिर रहा है, हम पानी को तो नहीं रोक सकते ना, लेकिन हम छत्ता लेके तो जा सकते हैं। ग्रहों की मार तो वो तो रहेगी, हर व्यक्ति करे, लेकिन उस ग्रहों की मार को समभाव में करें, हमारे तो कोई प्रभाव नहीं, हमको जरूरत ही नहीं। मतलब परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए, मतलब आपने जो ब्रह्म मुहूर्त का समय बताया, हाँ। एक वो, और आपने जो ये बीज मंत्र बताया, केवल इन्हीं के अभ्यास बस 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 ये जो 9 मंत्र जो है 9 ग्रहों के जो 9 मंत्र है, और ये 9 नंबर बताता है कि 3-6 को तुमको प्राप्त करने का अधिकार सिर्फ 9 नंबर से 9 नंबर के पास ही, और 9 नंबर के पास जाने के लिए इस प्रकृति में रहकर तुमको धारणा, ध्यान और समाधि। अब धारणा, ध्यान और समाधि, धारणा किसकी करे? धारणा किसकी करे? कोई धारणा नहीं, समुद्र एक ही है, सारी नदियां हैं, 50 नदियां, 100 नदियां, सारी नदियां उसमें, और समुद्र तो एक ही है, तो समुद्र को मानो ना। क्या वैसे आगे चक्र में जो है एक लाइट, सिर्फ लाइट देखने की कोशिश करो, वो सब रूप में, क्योंकि वो तो निराकार है ना, वो लाइट का तो कोई आकार ही नहीं। अर्थात वहाँ आपने को किसी मूर्ति का या किसी चित्र का, किसी पेंटिंग का ध्यान नहीं करना। नहीं, कुछ नहीं, कोई ईश्वर का भी ध्यान नहीं करना, लेकिन श्रद्धा उसके ऊपर रखो, श्रद्धा, आस्था। जैसे मैं शंकर जी का अगर भक्त हूँ, शंकर जी की मेरे को भाई मैं उसका भक्त हूँ, लेकिन उसकी जो प्रतिमा देखूंगी वो सिर्फ वो लाइट में देखना, मेरे को लाइट के दर्शन हो गए, मतलब शंकर जी के दर्शन। मैं गणेश जी का भक्त हूँ, मेरे को अगर लाइट दिखे तो गणेश जी मेरे को दर्शन हुए। मैं दुर्गा देवी का भक्त हूँ, तो मतलब सारी जो है, जैसे नदियाँ बताई ना कि सब जाके समुद्र में डूबती है ना, वैसे सारे देवी देवता जो है ये शून्य से प्रकट हुए, यहीं से प्रकट हुए आगे चक्र। और जिसको आगे चक्र, जिसका जागृत हो गया, जिसको लाइट दिखता है, तो ये 7 जो चक्र है, जैसे मूलाधार है, स्वादिष्ठान है, मणिपुर है, अनाहत है, विशुद्ध है, और फिर ये आगे चक्र है, और ये सहस्त्रास्त्र है। तो ये 7 चक्र का केंद्र बिंदु जो है वो क्या, जैसे मैंने बताया कि 7 घोड़ों की रस्सी जो है वो तुम्हारे हाथ में है, मतलब तुम्हारे कंट्रोल में है। ये 7 चक्र है, और इसका कंट्रोल क्या है? आगे चक्र। अगर ये अगर सिद्ध हो गया और ये अगर दिखने लगा या तो समझ लोगे तो वो सिद्धि प्राप्त होगी। और जैसे जैसे तुम इस ध्यान को करोगे वैसे वैसे 3-6 तुम्हारा साथ छोड़ते जाएंगे। मतलब कि उनको छोड़ने की अब अपनी को आवश्यकता नहीं, वो खुद ही अपने से छूटते चले। हाँ, स्वतः ही छूटते हैं। यानी मैं अगर सोचूं नहीं यार मेरे को ये सब छोड़ना है यार, छोड़ना है, ऐसे से नहीं छूटता। ऐसा अपन सोचेंगे तो उसकी नहीं, और अट्रैक्शन, वो थोड़ी, हाँ, वो और अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो उसमें क्या है कि जैसे जैसे वो तुमको एक मतलब एक प्रकार की हैबिट पड़ जाएगी, नहीं हमें को लाइट देगी,
तो वो लाइट जब तुमको दिखेगा तो उसके उसमें वहाँ अंतर ध्यान हो जाओगे, तो ये दुनिया के आनंद सब जो है ये फीके पड़ जाएंगे। और वो जो लाइट जो दिखेगा तुमको वो परमानंद, वो 9 नंबर का लाइट जी, जिससे हम सब कुछ प्राप्त कर सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हर समस्या का समाधान है हमारा भी और लोगों का भी समाधान कर सकते जी हैं। जी। आज बहुत अच्छी बातें बताई गुरुजी आपने हमको, जो 9 ग्रह के ही मंत्र हैं, मतलब वही काम करते हैं, बस 9 ग्रहों के बाकी मंत्र काम आपको नहीं करते हैं। सब ग्रहों की सब समस्याओं का समाधान 9 समाधान। ग्रहों के बीज मंत्र में। जी जी, बहुत अच्छा बताया गुरुजी। आज आपने हमको मंत्रों के बारे में बताया, महत्व के बारे में बताया, इन मंत्रों के माध्यम से परमेश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। बिल्कुल। और आपने मोक्ष का मार्ग बताया, मतलब आपने बहुत बड़ी हमको आज चीज़ बताई गुरुजी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिससे हमारे दर्शक भी आज आपसे लाभान्वित हुए होंगे।